हेलो स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जीवों में जनन, और उस यूनिट की पहली जो चैप्टर है उसमें जीवों के जन्म के बाद सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा पुष्पी पौधों में जनन। जो आपका ये टॉपिक है, चैप्टर का नाम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर का नाम है। इन्हें हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करना है, पुष्प क्या होते हैं, पुष्प का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का विकास कैसे होता है, रिप्रोडक्शन में आपका डबल और ट्रिपल फ्यूजन कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों का हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम यहाँ बात ध्यान देंगे कि एक वर्ड आया है लैंगिक जनन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि लैंगिक जनन होता क्या है, उससे थोड़ा सा रिव्यू देना चाहेंगे हम कि लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया पौधों और जंतु दोनों में होती है। क्लियर? तो लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए जीवों का निर्माण, जो नए नए जीव बनते हैं उनका निर्माण युग्मक के फ्यूजन के द्वारा होता है। अर्थात युग्मक एक दूसरे से फ्यूज करेंगे तो नए जीवों का फॉर्मेशन होगा, उसे हम नाम देंगे लैंगिक जनन। मतलब कि इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ एनिमल, प्लांट के केस में भी आपका मेल और फीमेल गैमीट बनता है। जैसे सपोज दैट इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम डिस्कस करें तो इसका मेल गैमीट है, वो मेल गैमीट में क्या होगा आपका, स्पेशली आप देखेंगे कि हमारा जो एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम के अंदर क्या होते हैं आपका एक पालन ग्रेन होता है, परागकण। वो परागकण जो होता है या पालन ग्रेन जो होता है यही हमारा मेल गैमीट है इन केस ऑफ फ्लावर। और इनमें जो स्पेशली आपका हमारा फीमेल प्लांट्स होता है उसमें आपका गाइनोसियम, गाइनोसियम ये आपका फीमेल पार्ट है। इन दोनों से क्या होते हैं, एंडोसियम से मेल गैमीट और गाइनोसियम से फीमेल गैमीट, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चलता है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है आपका वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट जाकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो जाकर के एक नए जीवों का फॉर्मेशन करता है। ये आपका पौधों और जंतु दोनों में चलता है। स्पेशली जंतुओं के बारे में अगर बात करें हम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में, तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि मेल गैमीट जो हमारा स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट जो हमारा ओवम होता है, ये जो दोनों एक दूसरे से आपका संयुग्मित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जुड़ेंगे तो निषेचन प्रक्रिया होगी, और निषेचन प्रक्रिया जब होगी तो उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और वही जाइगोट आपका बार बार डिवाइड करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम भ्रूण कहते हैं। वही भ्रूण जो होते हैं क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा नए जीवों में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो आइए हम पुष्पी पौधों में, जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कि पुष्प लगना या पुष्पन क्रिया किन किन पौधों में चलती हैं, उनके में लैंगिक जनन कैसे होता है, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है हमारा पुष्प, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर को डिफाइन करेंगे, फ्लावर की डिफिनीशन देंगे। फ्लावर को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो हमारा प्लांट्स होता है, इस प्लांट्स के केस में आप देखेंगे यहाँ पर सॉयल, और सॉयल की जो आपका नीचे आपका एरिया है हमारा रूट सिस्टम ये होता है, और इसके बाद ऊपर का जो एरिया है ये जो पत्तियां और आपकी ब्रांच होती, शाखाएं होती हैं, ये हमारा सूट सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपका? सूट सिस्टम। तो स्पेशली हमारे इस प्लांट के केस में दो सिस्टम होते हैं, जिससे हम एक को जड़ तंत्र कहते हैं
और दूसरे को नाम देते हैं आपका प्ररोह तंत्र कहते हैं। क्लियर। अब स्पेशली हमें कि हमारा फ्लावर कहाँ लगेगा, तो फ्लावर आपका सबसे ऊपरी भाग पर, मतलब पौधों के सबसे ऊपरी भाग पर ये फ्लावर आपका पाया जाता है। क्लियर। तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये हमारा फ्लावर कैसे पार्टिसिपेट करता है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आइए देखिए इसमें होता क्या है कि पुष्प प्ररोह तंत्र का वह रूपांतरित भाग होता है जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, अर्थात लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे हम नाम देते हैं फ्लावर। कंफर्म। तो इसे हमें एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि पौधे का वह प्रजनन वाला भाग, या कह लीजिए पौधों का वह सबसे ऊपरी भाग जो आपका रिप्रोडक्शन या विशेष भाग कर सकते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में भाग ले, उसे हम नाम देंगे फ्लावर। तो फ्लावर जो हमारा होता है स्पेशली आप ये कह सकते हैं कि प्ररोह तंत्र का वह रूपांतरित भाग जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में भाग लेता है, जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे हम नाम देते हैं क्या, फ्लावर कहते हैं। क्लियर। तो आइए इसमें हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, पुष्प की संरचना। जो हमारा पुष्प है इसकी संरचना कैसी होती है। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग सिस्टम में होता है, और देखेंगे कंडीशन क्या होता है कि जितने भी आपके फ्लावर हैं उस फ्लावर में आपका जब इनका सेक्शन हम कट करेंगे तो स्पेशली अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग आप डालेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। अब इस पुष्प की संरचना जो होती है हमारा ये सेकंड टॉपिक है, इसे हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। क्लियर। अब देखिए स्पेशली क्या होता है, जो हमारा मस्टर्ड फ्लावर होता है, हमें स्पेशली यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम देखें तो सरसों के पौधों का अध्ययन करेंगे। अब यहां पर हम सरसों के पौधों को अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा हम फिगर को ड्रा करेंगे, और फिगर की बारीकियों को आप ध्यान देंगे। जितना अच्छा फाइन आप फिगर बनाएंगे, जितना अच्छा फिगर बनाएंगे उतना अच्छा नंबर आप गेन करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कितना अच्छा करते हैं। तो आइए लोग यहां पर फिगर को एक ड्रा करते हैं स्पेशली करके फ्लावर में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से। ये जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है, इस बीच वाले पार्ट को हम नाम देते हैं गाइनोसियम। ये गाइनोसियम वाला फ्लावर पार्ट होता है, यहाँ पर इसको हम बनाएंगे और एकदम बारीकी से इसको आप आसानी से कवर करेंगे। और यहाँ दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट हमारा होता है फ्लावर का मेल वाला भाग, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। और सभी पुंकेसर आपस में मिलकर पुंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये मस्टर्ड के जब मस्टर्ड को आप कट करोगे तो इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर ना। ये इस तरह का, ये जितने भी आपके चाहे येलो मस्टर्ड हो या आपका ब्लैक मस्टर्ड हो, इन सब में इस तरह का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट बन रहा है, ये सेकंड पार्ट आपका ये फ्लावर का मेल वाला पार्ट है, और इनकी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही हैं 6, मतलब 4 बड़े और 2 छोटे। क्लियर। अब इसका अगला भाग है, यहाँ पर हम बनाएंगे ये हमारा पेटल्स। सरसों के केस में इस तरह का आप अगर इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे फ्लावर को, तो फ्लावर को आप कट करके देखिएगा तो इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और इनके नीचे ये हमारा येलोइश कलर की संरचना आपको दिखने की, येलोइश आपका ग्रीन कलर की। ये हो गया हमारा फ्लावर की संरचना। क्लियर। इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। ये हमारा पेडुंसल है, पेडुंसल, जिसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। ये हमारा पार्ट है फ्लावर का, इसे हम कैलिक्स नाम देते हैं। कैलिक्स को नाम देते हैं आपका वाह्य दल पुंज।
यहां पर एक पार्ट आपको मिलेगा, पुष्पासन नाम रखा, इसे हम थैलमस कहते हैं। क्लियर, ये हमारा थैलमस हो गया। दूसरा पार्ट हमारा ये यहां पर नेक्स्ट करोला। इस करोला को हम नाम देते हैं आपका दलपुंज कहते हैं। यहां पर आपका देखेंगे ये हमारा एंडोशियम है। पहली बात तो इसको हम डिफाइन करेंगे, ये जो हमारा एंथर पार्ट है, इस एंथर को हम परागकोश कहते हैं। और इसमें जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे पुतंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ये स्टॉक। और इस स्टॉक और आपका एंथर को जोड़ने के लिए यहां पर एक पार्ट आपको मिलता है, उसे बोलते हैं आपका कनेक्टिव या योज कहते हैं। ये इनको जोड़े रहे, इन तीनों पार्ट्स को मिला के हम नाम देते हैं आपका एंड्रोसियम कहते हैं। क्लियर, यहां पर जो बीच में आपका पार्ट दिख रहा है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसे हम नाम देंगे स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ये दूसरा जो हमारा पार्ट है ये आपका स्टाइल होगा, स्टाइल। और जो ये आपका सबसे लास्ट वाला फूला हुआ भाग है इसे हम नाम देखते हैं ओवरी। ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। यहां पर हम फिगर का नाम दे देंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्लियर, अब आइए इसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। जो हमारा ये फ्लावर है, स्पेशली पुष्प की संरचना में इसमें कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, इन पार्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं यहां पर। तो आइए देखिए, सबसे पहला हमारा जो पार्ट्स है, ये सबसे पहला पार्ट हमारा कैलिक्स। कैलिक्स को हम नाम देते हैं वाह्य दल पुंज, वाह्य दल पुंज कहेंगे। और दूसरा हमारा पार्ट है करोला, इस करोला को हम नाम देंगे आपका दल पुंज कहेंगे। तीसरा पार्ट हमारा होगा एंड्रोसियम, जिसे हम नाम देंगे आपका पुमंग। और चौथा पार्ट है गाइनोसियम, जो हमारा ये अगला भाग होगा इसे हम बोलेंगे जायांग। ये स्पेशली जो होते हैं 4 भाग इस फ्लावर में आपका स्पेशली दिखाई देता है। अब इसमें हम एक एक पार्ट के बारे में, जो हमारा ये कैलिक्स है, इनको अलग से फिगर ड्रा कर डिस्क्राइब करेंगे, कितने भाग होते हैं, कैसा रंग होता है। क्लियर, तो जो हमारा फ्लावर होता है इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर हम एक एक पार्ट को अप्लाई करते हैं, एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फ्लावर का वो हमारा है वाह्य दल पुंज। ये वाह्य दल पुंज, ये जो आपका ये पहला पार्ट है वाह्य दल पुंज, इसका हम फिगर बनाते हैं। यहां पर देखें आप, ये इस तरह का ये है और ये इस तरह की संरचना दिख रही है। क्लियर, इसे हम नाम देंगे कैलिक्स, वाह्य दल पुंज। इसकी जो आपकी एक यूनिट है इसको हम नाम देंगे सेपल्स, या इसे हिंदी में दल कहते हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो वाह्य दल पुंज है, वाह्य दल पुंज और दल पुंज, इन दोनों को हम मिला के एक नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं भी आपका ये सहायक चक्र, सहायक चक्र कहेंगे। और जो हमारा ये पुमंग और जायांग होता है इसे हम आवश्यक या जनन चक्र कहेंगे। क्लियर, आइए हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ये हमारा कैलिक्स या वाह्य दल पुंज क्या होता है। जो हमारा ये मस्टर्ड फ्लावर होता है, इस मस्टर्ड फ्लावर में जो हमारा थैलमस होता है, ऐसा फिगर में हम बताया कि थैलमस, तो थैलमस पार्ट कौन सा है, एक बार यहां रिव्यू करते हैं। इसमें देखिए, जो आपका ये नीचे वाला पार्ट, ये जो थैलमस पार्ट है, इस थैलमस पार्ट से आपका लगा हुआ जो आपका हरे पीले रंग की संरचना होती है, इसे हम नाम देते हैं आपका वाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। तो ये हमारा थैलमस होता है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या होता है। वाह्य दल पुंज में
ये वाह्य दलपुंज जो हमारा कैलिक्स वाला भाग होता है, वाह्य दलपुंज जो होते हैं हमारे ये फ्लावर का सबसे प्रथम और सहायक चक्र होते हैं। संख्या में 4, किसके केस में? मस्टर्ड फ्लावर, जिसे हम सरसों का पौधा कहते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। साथ साथ ये हल्के हरे पीले रंग के होते हैं, हरे होते हैं। कभी कभी ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये संख्या में 4 होते हैं, हल्के हरे रंग के होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं? पुष्पासन के ठीक नीचे आपका ये जुड़े होते हैं या पुष्पासन से लगे रहते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है? इनका जो फंक्शन है, इनका कार्य जो होता है, इनका फंक्शन हम बताएंगे कि यह पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है। ये वाह्य दलपुंज, ये वाह्य दलपुंज को एक बार हम रिव्यू करते हैं। हमने बताया कि वाह्य दलपुंज जो होता है ये पौधों के या पौधों का सबसे प्रथम भाग होता है, फ्लावर का सबसे प्रथम भाग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को दल कहते हैं। सभी दल आपस में मिलकर वाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। ये दलपुंज जो होते हैं संख्या में 4 होते हैं, हल्के हरे पीले रंग के होते हैं और पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा देने का काम करते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट आता है, यह है हमारा दूसरा पार्ट, दलपुंज, जिसे हम करोला नाम देते हैं। अब यहाँ पर करोला जो फिगर हम देखेंगे इस तरह से, मस्टर्ड के केस में इस तरह का आपका ये सिस्टम देखने को मिलता है। ये इस तरह की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। ये हमारा भैया क्या है आपका? पेटल्स। इसे हम पेटल्स नाम देते हैं या इसे हम नाम देते हैं आपका दल। यहां पर था वाह्य दल, ठीक है। ये दल होते हैं। देखिए हमारा दूसरा पार्ट होता है, इसे हम करोला नाम देते हैं, करोला। क्लियर? तो देखिए हमारा जो करोला पार्ट हो, इसे दलपुंज कहते हैं। दलपुंज जो होता है ये पौधे, पुष्पी पौधों का दूसरा और आपका सहायक चक्र होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को हम पेटल या दल कहेंगे, लेकिन कैलिस केस में उसे क्या बोलेंगे? आपका वाह्य दल। क्लियर? तो यह पेटल्स होता है, ये इसकी प्रत्येक इकाई पेटल्स कहलाती है और सभी दल आपस में मिलकर दलपुंज का निर्माण करते हैं। संख्या इनकी मस्टर्ड केस में कितनी होती है? एक देख लीजिए, 4 की संख्या में पाए जाते हैं। बिल्कुल येलोइश कलर के, येलो कलर के दिखाई देते हैं और लगे कहाँ होते हैं? बिल्कुल आपका ओवरी के ठीक नीचे, ओवरी के ठीक नीचे से ये आपका निकले हुए होते हैं और निकल करके चारों तरफ फैले होते हैं। क्लियर ना? इनका बस 2 मुख्य काम होता है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होता है कि ये पुष्प को कीटों को परागण क्रिया के लिए आकर्षित करते हैं। साथ साथ ये आपका कीटों को परागण क्रिया के लिए आकर्षित करते हैं और साथ साथ ये पुष्प को भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है फ्लावर का, वो फ्लावर का नाम है एंडूशियम, जिसे हम पुमंग कहते हैं हिंदी में, पुमंग। ये एंडूशियम जो फ्लावर का तीसरा पार्ट, पुमंग। क्लियर? जिसे हम एंडूशियम नाम देते हैं, एंड्रोसियम। जो हमारा ये एंड्रोसियम होता है और ये जायांग, इन दोनों को हमने वहां दिखाया है कि ये जनन चक्र की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो स्पेशली जो हमारा ये एंड्रोसियम होता है, यह पुष्प का तीसरा और जनन चक्र होता है और साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं? पुष्पी पौधों का ये नर जनन भाग होता है। पुष्पी पौधे होते हैं उनका ये नर जनन भाग होता है और ये संख्या में 6 पाए जाते हैं। इनके साथ मस्टर्ड फ्लावर, सरसों के पौधों में ये संख्या में 6 पाए जाएंगे। 4 आपको बड़े मिलेंगे और 2 आपको छोटे। जो 4 बड़े होंगे वो कहाँ मिलेंगे? आपका भीतर की ओर पाए जाएंगे और जो 2 आपके छोटे होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं। हम फिगर में देखेंगे पोजीशन कैसी होगी। यहां पर देखते हैं
फिगर को, ये हमारा थैलमस, और इस थैलमस से आपका देखेंगे यहां पर हमारा ये एंडोसियम लगा होता है। क्लियर? ये संख्या में कितने रहेंगे आपको? बड़े वाले 4 संख्या में बड़े वाले मिलेंगे, और खास तौर से इनकी जो पोजीशन होती है भीतर की ओर होते हैं, लेकिन जो आपके छोटे वाले होते हैं ये आपका बाहर की ओर रहेंगे, और संख्या में क्या होंगे भैया? आपका 2। क्लियर? ये 2 की संख्या में पाए जाएंगे। यही है हमारा भैया एंडोसियम। तो देखेंगे यहां पर 6 की संख्या में पाए जा रहे हैं, 4 आपके बड़े और 2 आपके छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। ये हमारा है एंडोसियम। और एंडोसियम जो होता है ये कहां पाया जा रहा है? हमारा थैलमस, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन पर ये आपका लगा होता है। क्लियर? अगर हम स्पेशली इसमें एक को निकाल दें, यानी एक वाले पार्ट को अलग करके देखेंगे, तो उसे हम नाम देंगे पुमंग। उसे क्या कहेंगे? आपका पुमंग। तो स्पेशली हमने बताया इसमें कि जो इनकी भी क्या होती है, प्रत्येक इकाई होती है, इस इकाई को हम नाम देंगे क्या? आपका पुंकेसर नाम देंगे। क्या नाम देंगे इनका? पुंकेसर। ये पुंकेसर जिसे हम स्टामेन कहते हैं, और ये सभी पुंकेसर आपस में मिल जाएंगे तो बना देंगे आपका पुमंग। और पुमंग जो होता है हमारे पौधे का सबसे आवश्यक और तीसरा चक्र होता है, इसे हम पौधे का नर जनन भाग भी कहते हैं। क्लियर ना? तो देखिए इसमें अगर हम स्पेशली एक को देखें, एक को अगर निकाल करके, एक पुंकेसर को अगर हम निकाल करके इसमें स्टडी करते हैं तो आपको इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। ये दिखता इस तरह का है, बीच से आपका ऐसे कटा हुआ संरचना होती है। ठीक है? तो ये वाला जो भाग है इसे हम नाम देते हैं परागकोश। परागकोश, या इसे हम क्या कहते हैं? आपका एंथर कहते हैं। एंथर नाम देंगे। और ये वाला भाग योजी होता है, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। और तीसरा वाला भाग जो होता है हमारा फिलामेंट होता है। ये स्पेशली एक स्टामेन का स्ट्रक्चर है। ये स्टामेन का एक स्पेशली स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या बताया इसमें, जो हमारा ये स्टामेन होते हैं ये संख्या में आपका 6 होते हैं। सभी स्टामेन आपस में मिल जाएंगे तो पुंकेसर बना देते हैं। और पुंकेसर की पोजीशन कहाँ होती है? आपका थैलमस पर पाई जाती है। हमने बताया संख्या में 6 होते हैं, 4 बड़े 2 छोटे। जो आपके बड़े वाले होते हैं भीतर की ओर होते हैं, और छोटे वाले कहाँ होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। और ये आपका पौधों का नर जनन अंग क्यों कहलाता? क्योंकि इनमें से मेल गैमीट निकलते हैं। यही जो हमारा एंथर जब फटेगा तो इनमें से क्या होता है? पीले पीले रंग के चूड़ निकलेंगे। उसे हम बोलेंगे क्या? आपका पालन ग्रेन या परागकण कहेंगे। यही परागकण क्या होगा? आपका मेल गैमीट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला जो हमारा पार्ट आता है वो आपका चौथा पार्ट है जायांग, या इसे हम कहेंगे आपका गाइनोसियम। ये जायांग जो पार्ट होता है ये पुष्प का अंतिम चक्र होता है, अंतिम भाग। और मादा पुष्प कहलाता है ये जायांग। इसे हम गाइनोसियम नाम देते हैं। फिगर को एक बार बना के फिर देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि स्पेशली ये हमारा गाइनोसियम है। ये इस तरह का ऊपर आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, नीचे की ओर आपका ये फूला हुआ आधारी भाग, और यहाँ पर आपका लगा भाग हमारा पुष्पासन। हम एक बार इसका फिर से, ये हमारा स्टिग्मा। क्लियर? ये है हमारा स्टाइल, और ये है हमारे ओवरी। साथ साथ यहाँ पर एक वर्ड दिया थैलमस। क्लियर है? अब देखिए ये स्पेशली गाइनोसियम का फिगर है। गाइनोसियम संख्या में 1 पाए जाते हैं। गाइनोसियम जो होता है हमारा संख्या में 1 पाया जाता है। और ये आपका मादा जो फ्लावर, जो हमारे पुष्प होते हैं उन पुष्पों का ये मादा भाग होता है। ठीक ना? इनकी प्रत्येक इकाई को हम नाम देते हैं अंडक।
इन्हें क्या कहेंगे? अंडक कहेंगे, कार्पेल कहेंगे। और सभी अंडक आपस में मिलकर के गाइनोसियम या जायांग का फॉर्मेशन करते हैं। स्पेशली इस जायांग में 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर को अगर आप देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आपका यहाँ द्विपालित संरचना, इसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। ये सबसे टॉप पर होता है और इसका काम क्या होता है कि परागकण, आने वाले परागकण को अपनी तरफ चिपका लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कैसे आकर्षित करेगा? यहां पर आपका म्यूकस सबस्टेंस इसके ऊपर पाए जाते हैं। इसके ऊपर म्यूकस सबस्टेंस पाए जाने के कारण यहां पर आपका चिपचिपा पदार्थ होता है और इसी में हमारा परागकण आकर के फंस जाता है। तो ये हमारा स्टिग्मा पार्ट हो गया। स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। ये वर्तिका का काम ये होता है कि जब हमारा परागकण यहाँ से अंकुरित होता है तो इन्हें अंकुरित होने के साथ साथ अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होने के लिए इन्हें रास्ता प्रदान करने का हमारा स्टाइल करता है। तीसरा जो हमारा अंतिम भाग होता है, स्टाइल के नीचे का जो आपका भाग होता है ये फूला हुआ होता है, उसे हम नाम देते हैं ओवरी। और ओवरी जो होता है हमारा ये पुष्पासन से आपका लगा होता है। ये आपका भैया स्पेशली क्या होते हैं, पौधों में जो पौधों होते हैं, पौधों के जो पुष्प लगे होते हैं उसमें आपका ये फीमेल गैमीट पार्ट निकालता है। जो फीमेल गैमीट आपका कार्पेल या अंडक या ओवरी से कह लीजिए, और मेल गैमीट हमारा एंडोसियम। ये दोनों लोग मिलकर के लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस तरह से हमारा जो लैंगिक प्रोसेस होता है ये पौधों में आपका संपन्न हो जाता है। और पौधों में संपन्न होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या होता है आपका नए एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नए नए जीवों का फॉर्मेशन होता है। तो ये आज का टॉपिक जो रहा हमारा, ये लैंगिक जनन किसमें? पुष्पी पौधों में। क्लियर है? तो ये सारी प्रोसेस जो होते हैं हमने इसमें 2 चीजें पढ़ी हुई हैं, स्पेशली पुष्प की संरचना और पुष्प क्या होते हैं। और पुष्प की संरचना में कितने जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, वो आपका वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये 4 भाग जो होते हैं ये सभी लोग मिलकर के पूरे पुष्प की संरचना का निर्माण करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही रखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, अर्थात नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास, अर्थात उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।